तो हम सबको याद है कि जब हम बचपन में पुरानी जुरासिक पार्क को देखा करते थे तो यार हमें लगता था कि भले उसकी वीएफएक्स भले ही कमज़ोर हो, भले उसकी वीएफएक्स में उस तरीके की दम ना हो जिसमें आज की वीएफएक्स में है, लेकिन हमें रियल लगती थी वो चीज़। हम उस चीज़ को महसूस करते थे। कोई ज़्यादा ओवर द टॉप एक्शन नहीं। रियल में डायनासोर आती है तो किस तरीके से तकलीफ़ होती है, डर जो बनती है, वो चीज़ हम महसूस करते थे जब हम पहली बार जुरासिक पार्क देखे थे, जुरासिक पार्क 1। तो आपने ये चीज़ को बहुत हद तक जो है ना महसूस किया होगा, बचपन होगा, इवन अभी भी अगर उस चीज़ को देखोगे ना तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो कि हाँ यार, उस समय की मूवी जो बनाई गई थी ना वो बहुत बहुत वेल मेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। बट अब क्या हो गया है दोस्त कि आपके पास टेक्नोलॉजी भर भर के आ गई है। आप डायनासोर को उड़ते हुए दिखा सकते हो, नाचते हुए दिखा सकते हो, कुछ भी करके दिखा सकते हो, लेकिन मेन बात ये है कि आपकी स्टोरी में दम है। मैं बात करूँ कि अगर पहली डायनासोर मूवी आई थी तो उस स्टोरी से रिगार्डिंग ही 2 और डायनासोर की स्टोरी बनाई गई थी, पार्ट 2 और पार्ट 3। और उसी पुरानी 1997 में जो पार्ट 3 आई थी जब मेरा बॉर्न हुआ था, तो सोच लो, जब अब मैं उसी मूवी को देखा, बचपन में देखा, मुझे सच में वो मूवी लगती थी कि हाँ यार ये रियल में डायनासोर है। बट अब इतनी एक ही चीज़ को बार बार घसीट कर दिखाते जाओगे तो ऑडियंस पागल तो हो ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऑडियंस क्यों पागल हो जाएगी इसका बताता हूँ। पार्ट 1 में दिखाया गया कि किस तरीके से जो है वो मच्छर के अंदर थे, जिसने मच्छर ने डायनासोर को काटा है और वो जब लावा में जा करके धंस गई, उससे उसकी डीएनए निकाल करके और मेढक के डीएनए के साथ मर्ज करके कैसे बनाया गया डायनासोर। और वो डायनासोर कैसे रंग बदल सकती है या फिर क्या मेढक की गुण होती है और क्या मतलब डायनासोर की रियल पावर होती है, वो दोनों जो है मर्ज किया गया, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। और हम जो है उस चीज़ को समझ भी गए कि हाँ भाई वेल मेड है, मतलब हम समझ सकते हैं। भले साइंटिफिक एक्यूरेट 100% ना हो, वो अलग बात है, लेकिन हमने उस चीज़ को कन्विंस तो कर दिया उस मूवी ने कि हाँ इस तरीके से बन सकता है। उसके बाद डायनासोर की मूवी चलती है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ अब अभी के समय में डायनासोर एग्जिस्ट करने लगा है। लेकिन अब जो है ना उस चीज़ को हद कर दिया है डायनासोर। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जुरासिक पार्क वाले को हुआ क्या है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, हुआ क्या है। आप सेम स्टोरी को बार बार खींच खींच कर दिखाने का, मैं स्टोरी का स्पॉइलर नहीं दूंगा, अगर आपको जाकर देखना है देख लेना। देखो, मैं जुरासिक पार्क जो है, जो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनेशन आया है, उसका मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, तो समझे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि भले उसकी वीएफएक्स अच्छी है, उसकी एंगल अच्छी है, उसकी सिनेमेटोग्राफी एक्सपीरियंस भले अच्छी हो, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक चीज़ को गौर करोगे कि स्टोरी पर्सपेक्टिव से तो कुछ नया नहीं था इसमें भी कुछ नया नहीं था। और मैं पर्सनली बोलूँ ना यार, तो मैं मूवी को एज ए वीएफएक्स, एज ए सिनेमेटोग्राफी, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ स्टोरी को। क्योंकि ओवरऑल इन द एंड जो है वो स्टोरी ही आपको बांधे रखती है अंतिम। भले ही आप कितने भी एक्शन सीक्वेंसेस दिखा दो, लाजवाब वीएफएक्स दिखा दो, लाजवाब सीजीआई दिखा दो, लेकिन ऑडियंस अगर स्टोरी से कनेक्ट नहीं हो पाएगी ना, तो ओवरऑल ऑडियंस वन टाइम वॉचेबल हो। मल्टीवर्स मैडनेस के साथ क्या हुआ आप समझ ही सकते हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। सेम चीज़ जो है वो इसके साथ भी हुआ है। मतलब आप ठीक है, आपने स्टोरी को आगे बढ़ाया, फिर वही स्टोरी डाल दिया कि कोई एक भी एंटागनिस्ट आता है, वो डायनासोर के अंडे को सेल करना चाहता है, वो मतलब डायनासोर को खुला छोड़ देता है, फिर लोग डायनासोर को समेटने का सोचते हैं। मतलब क्या समझ रखे हो यार कि ऑडियंस एक ही चीज़ को बार बार देखेगी। और जहाँ से आपने ख़त्म किया था कहानी, अगर उससे आगे का दिखाते कि जिस तरीके से डायनासोर को आपने पूरे दुनिया में खुले छोड़ दिया, और खुले छोड़ देने के बाद आप कह रहे हो कि अब भाई डायनासोर और इंसान को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, उस चीज़ को आप अगर जस्टिफाइड करते इस मूवी में ना, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता कि हाँ भाई कैसे डायनासोर और इंसान रह सकते हैं, और नहीं रह सकते हैं तो रीज़न क्या क्या है। तो ओवरऑल आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं 3 out of 5 स्टार दूंगा इस मूवी को। मिलते हैं अगले वीडियो में।